हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए दुल्हन की मेहंदी लग रही है। तो घर पे ही मेहंदी वाले भैया बुलाए थे। तो यहाँ पे बेबी बैठी है, सामने रेनू अन्नू है, गुड़िया भी थोड़ी सी दिख रही है। तो बस यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे और मेहंदी भी लग रही है। बेबी के बाद में फिर हम सब लोगों की बारी आएगी एक एक करके मेहंदी लगवाने की। तो यहाँ पे जब बेबी की लग गई है तो थोड़ा सा दिखा रहे थे आपको, और वहाँ पे बेबी की भी लग गई और काफ़ी लोगों को भी लग चुकी है। यहाँ गीता का नंबर आ गया है तो उसको भी मेहंदी लग रही है। मेहंदी वाले भैया ये यहीं के थे, मतलब गाँव के ही, लेकिन ये शहर में मथुरा में मतलब मेहंदी लगाते हैं। और यहाँ पे हो रही है कूड़ी पूजने की तैयारी। तो यहाँ बेबी को ना ऐसे आँख पे मतलब दुपट्टा बांध करके उसके बाद में जो गर्मियों में पंखा नहीं होता हाथ वाला उसको लगाया जाएगा, तब कूड़ी पूजने के लिए जाएंगे। मेरे मायके में भी इस तरीके से होती है। अंधेरा हो चुका है तो यहाँ पे इसकी भाभी लगती हैं बेबी की, ये इनके ताऊ के लड़के की बहू है मतलब, तो भाभी बांध रही हैं। लेकिन इसमें ना बहुत फनी और मस्ती वाला सीन आता है, क्योंकि लड़की की शादी हो या लड़के की, तो जैसे हम सब लोग जाएंगे तो बहुत लोग उनको नोचते हैं मतलब वहाँ तक, और अब बेबी को दिखेगा भी नहीं, इसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो कोई नाली में कुदाता है, कोई कुछ करता है, ऐसी शैतानी, लेकिन केयरफुल होकर के कहीं चोट वगैरह ना लगे। तो बेबी वही बोल रही थी कि मेरे हाथ पे अभी मेहंदी लगी है, गीली है, इसको तो रहने दो। तो बस यहाँ से अब शुरुआत करिए, अब जाएंगे हम कूड़ी पूजने के लिए। तो आप लोग भी इंजॉय करोगे साथ में, देखना यहीं से शुरू हो गए सब लोग। यहाँ मैंने आवाज़ थोड़ी सी काट दी क्योंकि इसमें डीजे चल रहा था साइड में, तो यहाँ पे आवाज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आती। मतलब तो भाभी मैं न्यू कर रही हूँ, कैसे आते हैं ना, तब ताकत कम तो ना पड़ेगी। खूब ताकतवर है, चिंता मत करो तो वरने अच्छे से दवाई होंगे तो खूब ताकतवर होंगे। किलो खाड़ बे के लिए ना आया कोई, बिल्कुल ना पड़ू ना पर कह दूंगी कि भाभी ने पाँव ना दवा, बात कह दो ईशु से, ईशु की खड़ी लग जा। ईशु का ये मेहंदी लगवा रही है, मगर ईशु का 1 साल में ब्याह करवाना, जो 1 साल में ब्याह करवावे वो जाएगा। अच्छा दिख रहा सब बेवा है, दिख रहा या बेवा है, अरे नहीं दिख रहा है, हंस रही देखी मत। अरे अब तो नोच ले, देख रही हो और आराम से पूजा है, पूजन थोड़ी ना दे, आराम से। संजय राजा का ब्याह बना रही है आदमी का क्या करूँ दादी, अभी भी उन्हें लाए हम कौन से भरू करेगी ले लो थोड़ी थोड़ी। पार्स तो यहाँ है नहीं, पहले तो पार्स में रख दे, ले जाएंगे दोनों में कर ले सी से। चलो अब आखिर यहाँ पे इनके कुछ गांव की लेडीज थी जो मतलब चबेनी बोलते हैं, शादी वाले घर में देने के लिए आती हैं। तो कूड़ी पूज के आ गए थे, उसके बाद आई थी ये। तो मैं यहाँ दिखा रही थी, ये ना गेहूं भर के लेके आई हैं और गुड़ लेकर के आई हैं। इन्होंने पहले खूब बरनी वगैरह सब गाने गाए, उसके बाद में ढोलक पे भी डांस किया। अब यहाँ पे डीजे पे डांस कर रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रही हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग वार फिर करके इन्हीं को पैसे दे देते हैं। चाय नाश्ता सब करवाया था इनका, मतलब 3-4 घंटे ये प्रोग्राम चला था। तो यहाँ पे मतलब होता है जैसे शादी होती है ना उनके घर में, छबेनी बोलते हैं, छबेनी लेके आते हैं। किस किस के यहाँ पे ऐसे होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे रेनू भी थोड़ी मस्ती करने में लगी हुई है इनके साथ में, वो भी डांस कर रही है। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
अरे आगे तो आ जाओ। फोटो नहीं बुरी नहीं आएंगी, अच्छी आएंगी। है मेरा फोन का कैमरा अच्छा है। ये हटती नहीं है। विदु कह रहा घर में घुसे, आप तो हर शादी में मिलती हो मुझे। नहीं विदु कह रहा मेरे से, आप तो हर शादी में मिलती हो मुझे। कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए रहने देना, ज्यादा क्वेश्चन मत करा करो, वीडियो का मजा लो। यहाँ पर अब लोग हम पहुँच चुके हैं फार्म हाउस में, यानी कि इगलास आ गए गांव से। शादी इगलास में करी थी उन्होंने, और यहाँ से उनका गांव मतलब 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 12 होगा या 10 किलोमीटर, मतलब इतना पड़ता है यहाँ से उनकी, मेरी बुआ जी की जो ससुराल है। लेकिन फार्म हाउस यहीं था। तो यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं। अब लिया जाएगा यहाँ पे भात, लेकिन उससे पहले थोड़ा खाना पीना होगा यहाँ पे। तो देखिए जाके सब लोगों को, घर पे भी सुबह खा लिया था, लेकिन इस टाइम पे हो रहे हैं मतलब 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 2:30-3 बज रहे हैं। तो पहले खाना वगैरह खा के उसके बाद में भात लिया जाएगा। भात तो मेरे ही यहाँ से मतलब पापा जी, चाचा ताऊ सब लोग वही भात लेकर के आए। भात ही तो वही है, गीता वगैरह सब ये भात ही थे। तो ये लोग पहले खाना खाएंगे। तो यहाँ पे सबको बुलाया जा रहा है कि आ जाइए भाई, सब भात के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसके आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर करूँगी, क्योंकि भात में क्या डाला है, क्या कितना क्या दिया है शगुन में, सब आप लोगों के साथ में कल दिखाऊंगी मैं। एवरीवन, ईशु बोलते इतना क्यों चिल्लाती हो आप? बिना चिल्लाए भी तो उन लोगों के पास आवाज़ पहुंच जाएगी। तो देखिए इसमें से ना ये वाले जो मोती हैं, पिंकू बोलता है इनके लिए, बुआ ये डायमंड है, मुझे डायमंड दे दीजिए। मैंने कहा है इतने डायमंड मेरे पास रहेंगे तो मैं तो बहुत सारे पैसे वाली हो जाऊंगी। और ये वाली मेहंदी सच्ची में मुझे बहुत बेकार लगती है जब उतरने लगती है। और 2-3 दिन ही तो हुए हैं लगे हुए, 2-3 दिन में ही इस तरह बेकार इसका हाल हो जाता है बहुत ज़्यादा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलते हैं, जो मतलब यहाँ से मैंने एंड किया है इस वीडियो का, उसके आगे भात वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जो कल को आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें ना जो हम कुड़ी पूजने के लिए गए थे, सच्ची में उस टाइम पे बहुत एक हादसा हो करके ही मतलब कैसे टल गया। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुड़ी इसी तरीके से जैसे पूजी जाती है। इस साइड में थोड़ा सा मैं वही तो बताती हूँ आपको कि इस साइड में अलग पूजी जाती है, उधर थोड़ी सी रीति रिवाज अलग हैं। जब हम कुड़ी पूजने के लिए गए थे तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तभी जाते हैं। वापस आ रहे थे तो बुआ जी की जो कुड़ी थी, जहाँ कूड़ा मतलब डालते हैं, वहां से घर का ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था। लेकिन उनके पड़ोस में ही किसी की गाय ना खुल गई थी, और गाय खुल के एकदम से रास्ते में भागी थी, और हम लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन 1-2 को जैसे पता चला, हम लोग इधर उधर भागे। तो शायद गाय हम लोगों से डर रही थी, क्योंकि जनता इधर उधर उससे बचने की वजह से भाग रही थी। और गन्नू गीता के हाथ मतलब पकड़ा हुआ था। लेकिन पिंकू ना, इसकी आदत ये है, घर से भी निकलेगा तो रोड पे एकदम से भागना, आप कितना भी कुछ कर लो भागना शुरू कर देगा और सबसे आगे रहेगा वहां पे ऐसे ही। और मेरी भतीजी वगैरह थी वो, और ये एकदम से आगे। मुझे इतना डर लग रहा था। गाय कभी इधर जा रही थी, कभी उधर गली में जा रही थी, और हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, जिसको जहां जगह मिली वहीं पे छुप गए थे। लेकिन मुझे इतनी टेंशन में एकदम भाग के पिंकू कहाँ पे है। फिर देखा मैंने कि बुआ जी के घर में घुस चुका है ये। लेकिन वहां पे फिर हुआ क्या था कि जब हम लोग सब बच गए थे, गाय बीच में खड़ी हो गई, उसको समझ नहीं आया। जो नाई की थी, मतलब जो कुड़ी पुजवाने गई थी, वो थाली लेकर के जो पूजने के लिए गए थे, उसको लेके दीवार के पास खड़ी हो गई कि मैं यहाँ बच जाऊंगी। गाय वापस आके उनको एकदम से जो टक्कर मारी, लेकिन फिर सब लोग भागे तो उनको बचा लिया गया। चोट वगैरह तो नहीं लगी, लेकिन सच्ची में ही कुछ देर के लिए तो सब लोग इतना डर गए थे ना, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ छुपे। और वहां पे जगह ऐसे रास्ते में कोई ऐसा नहीं था किसी का घर वगैरह, बस हम लोग जो गए थे सबकी गाड़ियां खड़ी थी। तो यही था कि गाड़ियों के पीछे ही छुप जाते हैं, जिसको जहां जगह मिल जा रही थी बच्चों को ले करके। मैंने कि बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जब गाय भाग रही थी तो देखिए किसी को पैर से या कहीं पे भी गिर जाए, कोई कुचल जाए या किसी को सिर से पटक दे, पता नहीं चलता ना। क्योंकि भाई वो भी पशु है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा। वो भी ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी जनता है, शायद मुझे पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है वो भी हम लोगों से डर रही थी। तो इस वजह से एक सच में ही सबको घर में जाकर के लग रहा था कि बच्चे छोटे सभी हमारे साथ में थे, कि बहुत बड़ा हादसा होके टला है। लेकिन उसका वीडियो सब लोग बोल रहे थे मुझे कि तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए था यूट्यूब पे डालने के लिए, सबको दिखाना। लेकिन एक चीज सोचो कि जब ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसमें वीडियो बनाना नहीं सोचता है, अपनी जान बचाना सोचता है।
मैं उनको वही बोल रही थी, क्योंकि एक तो पता है अंधेरा हो रहा था, अंधेरे में भी आपने देखा है कि कूड़ी जब पूछ रही है तो मैंने फ़ोन की लाइट ऑन की हुई है उसके बाद में ही, और वहाँ पे कोई रोड लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रहा था, उसी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हुई थी गाय के चक्कर में। तो वहाँ पे कैसे वीडियो शूट करते हैं, अंधेरे में दिखता भी नहीं। दूसरी बात क्या था, जब गाय भागी तो उसमें तो फोन लेकर के मैं खुद, और सबसे ज्यादा मुझे तो पिंकू की चिंता हो गई, क्योंकि बच्चे आगे भाग रहे थे और हम सब लेडीज तो पीछे रह गए थे कि अगर बड़ी भी कोई अंदर आगे जाए तो उनको बचाए कैसे। लेकिन फिर भी शुक्र था कि बच्चों को सामने ही घर था, तो एकदम से इन्होंने दिमाग लगाया कि सीधा घर में भाग गए, नहीं तो बच्चे तो वापस भी भाग सकते थे मम्मी और हमारे पास। तो मेरा दिमाग सबसे ज्यादा पिंकू के ऊपर ही गया, मैं कि ये कहाँ है, पहले उसको देखूं। फोन वगैरह का वीडियो का मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन सबने घर में बहुत मजाक उड़ाया कि तुम्हें वीडियो बनानी नहीं आती, उस टाइम पे वीडियो बनानी चाहिए थी। लेकिन आप ही बताओ कि अपनी जान बचाएं, उस टाइम पे वीडियो बनाएं। सच में कूड़ी पूजने के टाइम पे बहुत बड़ा हादसा टल गया है। चलिए, कहते ना कि अंत भला तो सब भला, उस वाला है। तो कैसा लगा है वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, न्यू है जो। और बहुत अच्छी वीडियो आगे शादी की मिलने वाली है आप लोगों को। तो चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।